बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज बहुत महीनों के बाद, बहुत दिनों के बाद हम बात करेंगे चुनाव और राजनीति की। चुनाव कब होगा यह अभी तक किसी को पता नहीं है। जो बड़े बड़े मंत्री नेता हैं उनको पता हो सकता है, राज्यपाल को पता हो सकता है, केंद्र में जो सरकार है उसको पता हो सकता है। दोस्तों, इस बार चुनाव में होगा क्या? सबसे पहले तो एक चीज सामने आती है, नगर सेवक या नगर सेविका हमारी कितनी भी बदसलूकी कर दे, कोई भी अपशब्द हमको सुना दे, तुमने हमें वोट नहीं दिया, ये सब चीज़ें जो कहते हैं और आखिरी में हमको 2000 रुपये देते हैं, हम उसकी तरफ हो जाते हैं। इस शहर की चिंता किसी को नहीं है, इस शहर के विकास की चिंता किसी को नहीं है। शहर दिन ब दिन पीछे जा रहा है, बाकी शहर बनते जा रहे हैं। आप भोपाल चले जाओ, आप इंदौर चले जाओ, शंकर लालवानी अकेला सांसद, उसने क्या इंदौर को बनाया है। स्थिति राजनीतिक की डामाडोल होती जा रही है, पब्लिक की बात को सुना नहीं जाता है। जो बड़े बड़े फंड आ रहे हैं वह कहाँ चले जाते पता नहीं। जीरो विकास पर हम खड़े हैं। फिर हम जब किसी काम से नगर सेवक नगर सेविका के पास जाते हैं तो वह हमको धुतकार देते हैं, भगा देते हैं, जबकि वो चुने हमारे वोट से जाते हैं। लेकिन बाद में हम लोगों की ही फजीयत वह लोग करते हैं। इस बार क्या होगा? इस बार वो होगा जो आप चाहेंगे। आप ये चाहो कि हमारे वार्ड को कोई सुधारने वाला हो, बिना कहे हमारा कार्य करे। दोस्तों, मुंबई में इतने बड़े बड़े वार्ड होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारा नगर सेवक कौन है, और लोग कभी नहीं जाते नगर सेवक के पास। वहाँ पर बैठे बैठाए काम होता है। अब मैं बात करूँगा कुछ राजनीतिक पार्टियों की। उन राजनीतिक पार्टियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने उम्मीदवारों को समझाना चाहिए, और कौन से उम्मीदवार होंगे उनका मुख दर्शन हमको कराना चाहिए। क्योंकि जब तक वह आएगा बाद में तब हम देखेंगे, तब तक उसका मुख दर्शन तो कर लें। कहीं ऐसा ना हो चलते चलते बाजियां पलटती जाएं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस की, खास करके उल्लासनगर 4-5 में। हम लोग वैसे भी सौतेले हैं, उल्लासनगर 4-5 वाले। हमारी तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं जाता है, कोई लीडर इस तरफ आता नहीं है। पुल के इस पार ये लोग आना नहीं चाहते हैं, जो रेलवे ब्रिज पुल है। कालानी साहब अकेले नेता थे जो आते थे बार बार, लेकिन अब वह भी उम्र का तगाजा कहें या हालात ऐसे हैं कि वह चाहते हुए भी चुप हैं। अब यहाँ से बात ये होती है कि जब 2001 में कालानी साहब बाहर आए तो एक ऐसी लहर, दोस्तों उल्लासनगर 5 में उस समय 12 सीटें थी, 11 सीटें कालानी साहब लाने में सक्षम रहे। एक सीट बच्चा राम को दे दी गई, मैं कहूँगा दे दी गई उनको। दोस्तों, वही राष्ट्रवादी कांग्रेस आज कहाँ पहुँच गई है। 3 सीटें भारत गंगोत्री अपने बल पर लाते हैं, 1 सीट दादा सतराम दास अपने बल पर लाते हैं। उपचुनाव होता है तो राष्ट्रवादी वालों को पीछे खींचने में लग जाते हैं।
कांग्रेस की एक ही सीट है साल्वी की। अगर कांग्रेस ने अभी से कुछ कार्य या कोई क्षमता नहीं दिखाई तो उनके लिए स्थिति जरा तकलीफ वाली है, उनको निकलना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सोचेंगे कि जीतेगा कौन, जीतेगा वो जहाँ पर मजबूत उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा जिसको जानकारी हो। सिर्फ लूटपाट करने वाले, पोस्टर छापने वाले, वह टिकट देंगे आप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कार्य सम्राट चाहिए, यहाँ पर कार्य करने वाले चाहिए जिनको जानकारी हो। आपको तो महानगर पालिका की जानकारी नहीं है, बिजली विभाग की जानकारी नहीं है, पानी विभाग की जानकारी नहीं है, एक पत्र किसको कैसे लिखा जाए वो जानकारी नहीं है। वो लोग हरगिज जीत कर नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। अब आप कहेंगे कि मैंने दो पार्टियों का नाम तो ले लिया, बाकी भाजपा और शिवसेना, इनको लगातार बढ़त मिल रही है। अब आप कहेंगे कि ऊपर इनकी राजनीति के इसके कारण इनको बढ़त मिल रही है। नहीं, ये लोग काम करने वाले लोग हैं जो 10-10, 15-15 साल से लगातार चुनाव खड़े रहते हैं, चुनाव में जीतते आते हैं। जैसे कि धनंजय बुढ़ारे साहब हो, रमेश चौहान जी हो, महाराज भुल्लर जी हो, चौधरी साहब हो, तो इन सब लोगों को जानकारी है, इनकी दबंगई है, ये काम करवा सकते हैं, लोगों को धक्के नहीं खिलाते हैं। तो इसीलिए अभी तक जो है इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत बनी हुई है। हालांकि इनमें भी दो गुट हो गए हैं, कहाँ पर क्या होगा, चुनाव तक की स्थिति कैसी रहेगी, ये सब अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आज के तारीख में इन दो पार्टियों की पकड़ और मजबूती ज़्यादा है। बाकी पार्टी के जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो आगे आने चाहते हैं, जो उछल कूद कर रहे हैं, वह लोगों को कुछ करके दिखाएं, तब शायद उनकी कुछ जीत होगी, कुछ सीट उनको मिलेगी। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।